दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य चैनल में। आज हम साइमन कमीशन तथा गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, इन दोनों के बारे में विशेष रूप से चर्चा होगी। जो बहुजन साथी इस बात को जानना चाहते हैं साइमन कमीशन है क्या, गोलमेज सम्मेलन है क्या, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, वर्ष 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन गांधी को दिल्ली बुलाकर कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत के अछूतों को भी सवर्णों के बराबर सारे अधिकार देना चाहती है। वे सारे अधिकार जिसके लिए शूद्र अछूत सदियों से जन्म जन्मांतर से वंचित रहे। ब्रिटिश सरकार इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर जॉन साइमन को भारत भेज रहे हैं, जिसे साइमन कमीशन नाम दिया गया। गांधी ने कहा, हम शूद्रों अछूतों को अधिकार मिलने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इंग्लैंड, उस समय बाबा साहब थे इंग्लैंड में, वे वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। बाबा साहब सुबह वहीं के लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। एक सुबह लाला लाजपत राय बाबा साहब से मिलने सुबह सुबह उसी लाइब्रेरी में गए। लाला लाजपत राय ने बाबा साहब से कहा, ब्रिटिश सरकार हिंदुओं में फूट डालने सर जॉन साइमन कमीशन को भारत भेज रहे हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप भी उस विरोध में शामिल हों। बाबा साहब ने साफ साफ जवाब दिया, मुझे पता है सर साइमन शूद्रों अछूतों को उसका मौलिक अधिकार देने भारत जा रहे हैं और आप चाहते हैं मैं उनका विरोध करूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और अगर वो विरोध सफल भी हुआ तो मैं दूसरे रास्ते से शूद्रों अछूतों को उसका सारे अधिकार दिलाऊंगा, जो कि उसका मनुष्य होने के नाते अधिकार है और ये उन्हें मिलकर ही रहेगा। फिर साइमन कमीशन भारत आया, उसका विरोध हुआ। फिर वे आधे अधूरे रिपोर्ट के साथ ब्रिटेन लौट गए। फिर गोलमेज सम्मेलन का घोषणा हुआ और भारत के सभी धर्म जाति के बड़े बड़े राजनेता को ब्रिटेन बुलाया गया और वहाँ वही हुआ जो बाबा साहब चाहते थे। शूद्रों अछूतों को उसका मौलिक अधिकार। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर का सिंह गर्जना। 12 नवंबर 1930 दिन बुधवार को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट ने किया और 15 नवंबर 1930 दिन शनिवार को विधिवत कार्रवाई प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री डैमेज मैकडोनाल्ड सभा के अध्यक्ष चुने गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत भाषण बहुत ही हृदय स्पर्शी था। डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सिंह के समान गरजते हुए दुनिया के लोगों को बताया कि मैं जिन लोगों को ये प्रतिभा यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, उनकी जनसंख्या भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है। यह आबादी इंग्लैंड, फ्रांस की कुल आबादी से भी ज़्यादा है और इस आबादी को दासों से भी बदतर बना दिया गया है। आप लोग अपने दासों को छूते हैं, पर भारत में दासों को छुआ भी नहीं जाता है। इतनी बड़ी संख्या में होते हुए भी वे अपने ऊपर जुर्मों का विरोध किसी प्रकार नहीं कर सकते। इसका कारण है भारत में छुआछूत का होना। डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर इस सिंह गर्जना की सभा में बैठे सभी प्रतिनिधित्व स्तब्ध रह गए। अपने तेजस्वी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम अंग्रेजों के आने के पहले जिस अवस्था में थे, आज भी उसी अवस्था में हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपने 150 वर्ष के शासन के दौरान हमारे समाज का कोई सुधार नहीं किया। हम पहले कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, क्या ब्रिटिश शासन ने हमें यह अधिकार दिलाया है? मंदिर में प्रवेश, पुलिस सेना में पहले हमारा प्रवेश वर्जित था, क्या ब्रिटिश शासन ने हमें अधिकार दिलाए? हमारा भला ऐसी सरकार से क्या होगा? क्या हमारे इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सिंह गर्जना को सुनकर सभी प्रतिनिधि
एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं जहां सभी की भागीदारी समान हो। आप कोई भी विधान बनाएं, कोई भी नियम बनाएं, यह बहुमत की स्वीकृति और बगैर लागू नहीं हो सकता। अछूत भी मौजूद राज्य की स्थापना पर जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित जनता का राज चाहते हैं। वे मजदूरों और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों और जमींदारों की रक्षा करने वाली सरकार नहीं चाहते। वो समय बीत गया जब आप फैसला करते थे और भारत उसे मानता था, और वो समय अब कभी वापस नहीं आएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने मांग की दलित, पिछड़ों, आदिवासी वर्गों के दूसरे नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिए जाएं। कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच एकदम समाप्त किया जाए। दलित वर्गों को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा स्वयं चुनने की छूट हो और दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती के नियंत्रण के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किए जाएं। इस निर्भयता से डॉक्टर अंबेडकर गरजे। जिस विद्वतापूर्ण ढंग के साथ उन्होंने सरकार की आलोचना की और जिस दर्द भरी आवाज़ के साथ उन्होंने भारत के करोड़ों गरीबों, शोषितों, वंचितों की लाचारी, दुर्दशा का वर्णन किया, इसे पूरे सम्मेलन में सबसे अधिक प्रसन्न थे महाराजा बड़ौदा, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। वे तो बाबा साहब को सुन आंसू भरी आंखों से फूले नहीं समाते थे। इंग्लैंड के समाचार पत्रों पर भी डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का बहुत प्रभाव पड़ा। द इंडियन डेली मेल ने तो यहीं तक प्रशंसा की कि समूची कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सर्वोत्तम भाषण था। भाषण का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। समाचार पत्रों और राजनीतिकों ने शूद्र, अछूत वर्ग और डॉक्टर अंबेडकर की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस गोलमेज सम्मेलन की अवधि के दौरान लंदन में रहते हुए मौके का भरपूर सदुपयोग किया। उन्होंने समाचार पत्रों को लेख भेजे, सभाएं की, प्रमुख ब्रिटिश नेताओं से मिले। बाबा साहब के कठोर परिश्रम का फल ये निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में बहुत चिंतनीय है। कई अंग्रेज नेताओं का हृदय भी पिघल गया। लॉर्ड सिकी ने बाकायदा वादा किया कि शूद्रों, अछूद्रों वर्गों को भारत के अन्य निवासियों के समान रखा जाएगा, जो कि उसका मनुष्य होने के नाते मौलिक अधिकार है। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिए, वो अपनी मांगे रखी। भारत में उनकी प्रतिक्रिया होने लगी। पुलिस विभाग ने शूद्रों, अछूत वर्गों के लिए भर्ती खोल दी गई। डॉक्टर अंबेडकर अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। दूसरी गोलमेज सम्मेलन गांधी ने भी भाग लिया। गांधी डॉक्टर अंबेडकर के जवाब में गए थे। यह डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी का शूद्र अछूत प्रेम का मुखौटा बखूबी उतारा। दलितों के पृथक निर्वाचन की डॉक्टर अंबेडकर की मांग का गांधी ने खुलकर विरोध किया, जबकि मुसलमान और ईसाइयों की इसी मांग का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को भी अछूतों की मांग का विरोध करने के लिए उकसाया। बहुत से वैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर सम्मेलन में बहस हो रही थी, गांधी बढ़ चढ़कर खोखली बातें करते रहे, परंतु उनके पास कोई निर्णायक सुझाव या विचार नहीं था। ऊपर से सम्मेलन के दौरान उनका अहंकारी और अड़ियल रुख आलोचना का विषय बना। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, गांधी थोथे सिद्ध हुए। गांधी की भूमिका से खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसी भी निराश थे। 5 नवंबर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अछूत लोगों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुतों की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा। सम्राट डॉक्टर अंबेडकर ने विद्वतापूर्ण वक्तव्यों से बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सिंह गर्जना की बदौलत अछूत वर्ग के लोगों के जीवन में निसंदेह किंचित बदलाव तो आया, पर क्या हम इस बदलाव को दीर्घकाल तक
एक विरासत के रूप में संजो कर रख पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों इस बात को लेकर, क्या जो बहुत मेहनत के बाद जो मुझे मिला है, जो अधिकार शूद्र अछूतों को मिला है, क्या वो दीर्घकाल तक रह सकते हैं? इस चिंता का विषय है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। और लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों, ये पूरी जो बातें बताई गई आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।